नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग का सलूशन करने वाले हैं, जो पेपर 27 फरवरी का फोर्थ शिफ्ट का होने वाला है। ये जो सेट नंबर 28 होने वाला है, इससे पहले मैंने 27 शिफ्ट तक करा दिया हुआ है। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निश्चित कूट भाषा में टुगेदर को 95 लिखा गया, फ्यूचर को 88 लिखा गया, तो बताना है फॉरएवर को कितना लिखाया जाएगा। अगर हम इसमें सिर्फ कोडिंग के रूप में लिखें तो देखिए सबसे छोटा वैल्यू फ्यूचर का देखते हैं। एफ का कितना 6 होता है, यू का कितना होता है 21 होता है, फिर टी है तो टी का 20 हो जाएगा, और फिर यू है तो 21 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, उसके बाद क्या ई का 5। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है, ये टोटल 91 बन रहा है। लेकिन यहाँ तो 88 दिया गया है, तो इसमें देखिएगा वॉवेल कितना है, 1 2 3 वॉवेल, यानी 3 वॉवेल जो हम इसमें घटा देंगे तो हमें 88 मिल जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। सभी का कोडिंग लिखना है, जोड़ना है, उसमें से वॉवेल जिसमें कितना 3 दिया गया है, इसमें से 3 घटा लेंगे। अब देखिए फॉरएवर का बताना है तो फॉरएवर का लिख लेते हैं। एफ का क्या होता है 6 होता है, ओ का 15 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, डबल ही है तो दोनों को लिख लेते हैं, एक साथ 10 हो जाएगा, भी का 22 हो जाएगा, और आर का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो 89 मिल रहा है। लेकिन इसमें कितना वॉवेल दिया गया है, 1 2 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें से 3 घटा देंगे तो हमें 86 मिल जाएगा। 86 कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिन लोगों को कोडिंग याद नहीं है, याद जरूर कर लीजिए, ए से जेड तक पूरा लिख लीजिए, उसके नंबर में नंबरिंग कर लीजिए और सभी को याद करते रहिए, आपको सारे जो मुझवारे याद हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग का पहला डिजिट क्या है, क्यू है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिया गया है। अगर इसमें देखिएगा एस के बाद टी है, टी के बाद यू है, यू के बाद वी है, यानी ये लगातार बन रहा है, यानी क्यू के बाद क्या होगा, क्यू के बाद आर हो जाएगा। आर कहाँ पर दिया गया, 2 ऑप्शन में दिया गया है। इन दोनों में देखिए आप चेक करेंगे, यहाँ पर पी के बाद यहाँ पर आर दिया, यानी कितना बढ़ा, 2 प्लस किया गया है, यानी हम एल से 2 प्लस करेंगे तो दूसरा डिजिट मिल जाएगा। तो एल के बाद 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। आर के बाद एन होना चाहिए, किस ऑप्शन में, तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। पहले वाले में +1 किया गया था, दूसरे वाले में +2 किया गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही हमें बताना है। सभी फिगर में देखिएगा एक वृत्त दिया गया, इसको 4 डिवाइड भागों में किया गया है। इसके अंदर में एक बिंदु जो है ये कैसे मूव कर रहा है, पहले वाले में इस कॉर्नर पर था, अगले वाले में यहाँ चला गया, ये जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है एक एक राउंड। उसके बाद देखिए थर्ड वाला में चला गया, उसके बाद फोर्थ वाला में यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से कहेगा फिर यहाँ बीच में यही जगह पर आ जाएगा, जहाँ से शुरू हुआ था उसी में आने वाला, यहाँ पर बिंदु होना चाहिए। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया। पहला वाला तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन देखिए यही जो मैच कर रहा है यही सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है बी वाले फलक के विपरीत पर। सबसे पहले कॉमन देख लीजिए कहाँ कहाँ पर दिया गया, इन दोनों का ले लेते हैं। तो देखिए ई और ई कॉमन है, ई को लिख देते हैं, बाहर लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए कॉमन क्या है, ए और ए कॉमन, इन दोनों को लिख लेते हैं। उसके बाद बचा कौन, बी और एफ बच गया, यानी एफ हमें किसके बताना है, बी वाले। तो बी वाले का फलक पर एफ दिया गया, एफ कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप किसी भी ऑप्शन से किसी भी डाइस को लेकर बना सकते हैं, बस आपको बनाने का तरीका पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया। पहला कहा गया है ए जो है बी का पति है, ठीक लिख लेते हैं। ए जो है क्या है, बी का पति, यानी बी का पति, इसको प्लस कर लेते हैं क्योंकि मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। उसके बाद कहा गया बी जो है सी की बहन, ये बी जो है किसकी बहन है, ये जो सी की बहन है, माइनस तो ठीक ही है। उसके बाद कहा गया सी जो है डी की माँ है, यानी ये सी जो है किसकी माँ है, डी की माँ है, यानी इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि माँ बोला गया है। उसके बाद कहा गया डी जो है ई का भाई है, यानी ये डी जो है किसका भाई है, ई का भाई, यानी इसको प्लस कर लेते हैं क्योंकि भाई बोला गया है। उसके बाद कहा गया ई एफ की पत्नी है, यानी ये ई जो है एफ की पत्नी है, इसको माइनस कर लेते, इसको प्लस कर लेते। उसके बाद कहा गया एफ जी का पिता, यानी ये एफ जो है किसका पिता है, ये जी का पिता है। उसके बाद कहा पूछा गया हमें डी का एफ से बताना है, यानी ये डी जो है एफ से क्या रिलेशन बना रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये प्लस और ये माइनस है, ये जो डी जो है ई का भाई है, यानी ये ऑप्शन में अगर रहता, यहाँ पर साला ऑप्शन में रहता तो ये क्लिक हो जाता, लेकिन यहाँ तो नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर पत्नी का भाई बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये डी जो है ई का भाई है, इसलिए पत्नी का भाई, क्योंकि ई जो है एफ की पत्नी है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया गया, इसको खोलने के बाद कैसा आकृति बनेगा वही बताना है। सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं। अब देखिए इसको इसमें पलटेंगे, उसके बाद इन दोनों को नीचे को पलटेंगे, तो यानी पास वाला पास में, दूर वाला दूर में। नहीं देखिए यहाँ पर पास में क्या है, एक त्रिभुज दिया गया, यानी इसको बना दिए। उसके बाद ये त्रिभुज उल्टा है, इसको ऊपर की ओर यहाँ पर बना दिए। अब इन दोनों को नीचे की ओर पलटेंगे तो यानी ऊपर वाला नीचे बदल जाएगा, यानी ये जो ऊपर की ओर है अब ये नीचे की ओर बदल जाएगा, और ये नीचे वाला ऊपर की ओर बदल जाएगा। अब इन दोनों को इस प्रकार पलटेंगे तो पास वाला
पास में रहेगा, यानी ये त्रिभुज ऐसा बनेगा, उसके बाद ये उल्टा बन जाएगा इस साइड की ओर। इसको भाग में बदल देते हैं, अब ये बन गया। अब ये वाला जो पैटर्न दिया गया है यहाँ पर जो दिख रहा है, ये सेम उसी प्रकार रहने वाला है। इसका मुंह इधर की ओर हो जाएगा, देखिए इस प्रकार आएगा, और ये इधर की ओर मुड़ा हुआ था, और सेम पैटर्न इस प्रकार जो दिया गया था इधर की ओर बन जाएगा, ये वाला आकृति इस प्रकार बनेगा, और ये त्रिभुज सेम उसी प्रकार पैटर्न मैच करेगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, मुझसे तो थोड़ा अधूरा बना है, लेकिन स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, आप बात को समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया गया। अगर पहला ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर जो त्रिभुज था, ये दोनों तो मैच कर रहा है, ये दोनों भी ठीक दिया गया है। अगर नीचे वाला देखिएगा तो नीचे में कैसे गलत किया गया वो देख लीजिए। सबसे पहले ये वाला त्रिभुज जो है सेम रहने दीजिए, यहाँ पर देखिए इसको पलट जाना तो चाहिए था, इस प्रकार नीचे होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। इन सभी फिगर में आपको ध्यान से हर बारीकी डिटेल को देखना पड़ता है, नहीं तो गलत होने का संभावना रहता है। अगर ऊपर वाले देखें दोनों ये सेम है, उसका ये दोनों ऊपर की ओर है, उसके बाद देखिए ये दोनों को चेंज करके नीचे कर दिया गया, और ये दोनों आमने सामने भी है, और ये भी देखिए पूरी तरह ये आयत जैसा जो दिख रहा है, ये पैटर्न जो यहाँ क्रॉस जो दिया गया ये मैच कर रहा है, यानी अच्छे तरीके से मैच करने के बाद दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले ये पूछा गया तीसरे स्थान पर कौन आएगा। अगर इसमें देखिए कॉमन कहाँ तक दिया गया, एस एच आर तक कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं जिससे हमको देखना ना पड़े। उसके बाद सबसे छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है आप लोगों को, सबसे छोटा वैल्यू ई वाला दिख रहा है, ई नंबर 5वें नंबर वाला पहले लिख लीजिए। उसके बाद क्या दिख रहा है, आई से शुरू हो रहा है, यानी यहाँ पर देखिए आई है, यहाँ पर भी आई है, और ऊपर वाला भी आई है, यानी आई के बाद छोटा वैल्यू कौन है, देखिए आई के बाद छोटा वैल्यू यहाँ पर 3 नंबर में जो ई दिया गया है ये वाला हो जाएगा, यानी 5 के बाद 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई किस में दिया गया था, ऊपर वाले में, एन वाला में और एम वाला, यानी एम तो छोटा वैल्यू होता है, यानी 4 नंबर वाला आ जाएगा। यानी तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है, तीसरे नंबर चौथे वाला, चौथा में क्या लिखा गया है, श्रिम्प लिखा गया। श्रिम्प कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी के रूप में कोडिंग डिकोडिंग है। एच का देखिए एफ लिखा गया है, उसको कैसे लिखा गया है, यानी कितना घटाएगा, 2 घटाया गया है। एस का क्यू लिखा गया, यानी इसमें भी 2 घटा दिया गया है। क्यू से ओ यहाँ पर भी 2 घटाएगा, यानी इसमें भी सेम 2 घटा देते हैं, तो जेड में से 2 घटाएंगे एक्स, डी से 2 घटाएंगे तो बी, और एफ से 2 घटाएंगे तो डी बनेगा। कहाँ पर लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया है कोडिंग डिकोडिंग का। ए के बाद यहाँ पर डी है, कितना बढ़ाया बी सी डी, यानी 3 प्लस किया गया है। डी के बाद ई है, यानी इसमें 1 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिएगा तो ई के बाद यहाँ पर एच कितना बढ़ाया, एफ जी एच, यानी 3 बढ़ाया। अब बात को अगर समझे होंगे तो +3 +1 फिर से +1 करेंगे तो एच के बाद क्या होगा, आई हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, बी के बाद यहाँ डी सी लिखा गया, यानी +1 किया गया। सी के बाद यहाँ पर एफ कितना प्लस किया गया, डी ई एफ, यानी +3 किया गया है। उसके बाद फिर से +1 होगा, फिर से +3 होगा, यानी जी से हम +3 करेंगे तो क्या बनेगा, जी के बाद एच आई जे होगा। आई के बाद जे कहाँ पर है, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर समीकरण कौन सा सही नहीं होगा यही बताना है, यानी 3 की जगह पर 7 रखना है और 7 की जगह पर 3, और सभी को चेक करना है कौन सा इसमें सही नहीं होगा, इसको आपको खुद से करना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस 24-12 के बीच 12 का डिफरेंस है, 12-36 के बीच कितना का हो जाएगा, 24 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए 36-18 के बीच 18 का है। ये तो लॉजिक बना नहीं, कहीं सभी अलग अलग आ रहा है, ये नहीं बनने वाला है। अगर इसमें हम क्या करें, अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें डिवाइड करके देखते हैं। 24 में 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 मिल रहा है। उसके बाद 12 में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिल रहा है। फिर से 36 में क्या करें, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 मिल जाएगा, और 18 में फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 54 मिल जाएगा। 54 कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, 1/2 फिर मल्टीप्लाई 3, 1/2 फिर मल्टीप्लाई 3, इसी प्रकार ये सीरीज आगे बढ़ाना है। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो सिलोजिज्म का क्वेश्चन दिया गया, पहला का स्टेटमेंट कहा गया है नो जी आर एम, यानी कोई जो है जी एम नहीं है। ठीक लिख लेते हैं, कोई जी जो है एम नहीं होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा कहा गया है सम ए आर एम, यानी ये सम यानी कुछ एम जो है ए बोला गया। ठीक लिख लिए। अब निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष कहा गया है सम ए एम आर ए, यानी सम एम यानी कुछ जो एम ए है, बिल्कुल है, क्योंकि कथन में भी बोला गया है, यानी पहला निष्कर्ष तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए सम एम आर जी, यानी कुछ एम जो है जी बोला गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले ही कथन में कहा गया था कोई भी जी एम नहीं है, तो कैसे मान लीजिए कुछ हो सकता है, इसलिए दूसरा गलत हो जाए, केवल निष्कर्ष 1 सही होगा। कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ निश्चित कुट भाषा में ट्यूमर को इतना लिखा गया, वेपर को इतना लिखा गया, वोटर को इतना लिखा गया, तो बताना है ओ का कोडिंग क्या होगा। सबसे पहले ओ कहाँ पर थे वही हमें ढूंढना है। देखिए ट्यूमर में भी है, वेपर में भी है, वोटर में भी है, यानी इन सभी में कॉमन देखिए कौन सा लेटर दिख रहा है आप लोगों को, सबसे ज़्यादा देखिएगा 2 इसमें भी है, उसके बाद देखिए 2 इसमें भी है, इसके अलावा 2 इसमें भी, और कॉमन क्या मिल रहा है, अगर देखिएगा 5 7 6 4, उसके अलावा यहाँ पर भी 4 है, इसमें देखिए 4 नहीं है, इसको छोड़िए। उसके बाद देखिए क्या कॉमन मिला है,
इसमें देखिए 6 है, इसमें भी 6 है और लेकिन इसमें 6 नहीं, ये तो नहीं होने वाला है। उसके बाद एक देखिए, एक तो इसी में है दोनों में, लेकिन एक में नहीं, इसलिए नहीं होने वाला है। अगर तीनों में जो मिल रहा है वो 2 ही मिल रहा है, यानी ओ का जो होगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का पैटर्न दिया गया है, वो अभी हमें ऑप्शन में ढूंढना है और कोई इसका आकृति घुमाने की अनुमति नहीं दिया गया, सेम टू सेम रहना चाहिए। अगर पहले ऑप्शन में देखिएगा तो ये कैसे मैच कर रहा है, वही हम ढूंढने के देखते हैं कैसे मैच करता है। अगर पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा तो इस प्रकार पैटर्न जो ड्रॉ कर रहा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, बात को समझ जाइएगा। यहाँ पर एक आकृति फिर इसकी तरफ मुड़ गया और यह नीचे की ओर आ गया और फिर से यहाँ पर मुड़ गया, ये आकृति पूरी तरह से मैच कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही बताना है। सबसे पहले इसको 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए इस प्रकार एक्स के रूप में। अब देखिए कौन सा पैटर्न कैसे मूव करता है। अगर सबसे पहले हम त्रिभुज को पकड़ते हैं, ये त्रिभुज जो अगले वाले में देखिएगा तो ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूम करके यहाँ पर व्हाइट में बदल गया, फिर से एक राउंड मूव करके ये ब्लैक में बदल गया, फिर से एक राउंड मूव करके ये व्हाइट में बदल गया। अब ये यहाँ पर जाएगा लेकिन ये ब्लैक में बदल जाना चाहिए, सेम टू सेम ब्लैक बन जाएगा। अब देखिए एक और कोई फिगर पकड़ते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। पहले यहाँ पर देखिए इसको 4 भाग में डिवाइड किए थे, सबसे ऊपर मैंने ब्लैक त्रिभुज बना लिए हैं। अब कहा गया है अगर 20 को देखिएगा 20 वाले को, तो 20 के जगह पर क्या आया वही हम चेक करते हैं। उसके बाद देखिए 20, 19, 18 नहीं 18, 19, 20 सीरीज बन रहा है, 13, 14, 15 सीरीज बन रहा है, उसका 10, 11, 12 सीरीज बन रहा है, 6, 7, 8 ये सीरीज बन रहा है, यानी ऐसा वैल्यू होगा जो सीरीज में बनना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। अगर पहला ऑप्शन देखिएगा तो 1, 3, 4 ये सीरीज नहीं बना क्योंकि 2 होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर त्रिभुज जो यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर त्रिभुज जो ऊपर में बिल्कुल मैच कर रहा है, उसके अलावा यहाँ पर देखिए 2, 3, 4 सीरीज बन रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 8 लड़का ए बी सी डी ई एफ जी एच ई एक पंक्ति में दक्षिण को मुख करके बैठा हुआ है। ए और एच पंक्ति के छोर पर बैठा हुआ है। ठीक, हम लिख लेते हैं, ए और एच जो बोला गया पंक्ति के छोर पर बैठा हुआ है। अब उसके बाद कहा गया है ई और एफ जो है बी का निकटतम पड़ोसी है, यानी क्या बोला गया है, ई और एफ बी का निकटतम पड़ोसी। लिख लेते हैं, ई और एफ को बी का निकटतम पड़ोसी बना दिए। उसके बाद कहा गया है सी जो है बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। क्या बोला गया है, सी जो है बी के बाईं ओर से, यानी इसके बाईं ओर इधर होगा, यानी चौथे स्थान पर जाना तो एक ये हो जाएगा, 2, 3 और 4, इसको थोड़ा और दूर दूर बना लेते हैं। चौथे स्थान पर लगे तो एक ये हो गया, 2, 3, 4, यानी चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा गया एफ जो है ए के ठीक बाईं ओर है, यानी एफ जो है ए के ठीक बाईं ओर, यानी हमें एच और ए का स्थान चेंज करना पड़ेगा तभी तो पास में आ जाएगा। इन दोनों को मिटा करके हम पास में ले देते हैं, पलट देते हैं दोनों चिन्ह को, यानी हम ए को यहाँ पर डाल देते हैं और एफ को यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद कहा गया है डी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी डी यहाँ पर नहीं होगा तो कहीं और पर हो सकता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे कहा गया है एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एफ के ठीक बाई बी बैठा हुआ है। बी कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिन लोगों को समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। पहला देखिए कहा गया ओमान का संबंध रियाल है, भारत का संबंध भारतीय रुपया है, तो अमेरिका का क्या होगा, सभी लोग को पता है। ये जो है उसके मुद्रा के बारे में बताया जा रहा है, तो अमेरिका का मुद्रा क्या नाम है, डॉलर नाम, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस लीजिए, 85 95 के बीच 10 का डिफरेंस है, 96 और 83 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर टोटल 7, 6, 13 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर एक स्थान खाली हो जाएगा। उसके बाद 83 97 के बीच कितना का डिफरेंस, 7 में से 3 गया 4, उसके बाद अलावा 9 में से 8 गया 1, 14 का डिफरेंस है। यानी ये कुछ लॉजिक बना नहीं। अगर अल्टरनेट के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो 85 समय यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ के अलावा 83 हो दिया गया, यानी ये घटते हुए जा रहा है, यानी 85 के पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, 84 होगा, तभी तो यहाँ पर 83 दिया गया। उसके अलावा 95 से देखिएगा तो 96, 97, यानी सभी एक एक रूप में घटते हुए जा रहा है और एक बढ़ते हुए जा रहा है, यानी सिंपल सा 84 आ जाएगा। 84 क्या पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है एक जो है क्वेश्चन दिया गया है, 49 की सभी का वैल्यू रखे हैं, -80 दिया गया, इन सभी का वो 94 दिया गया, तो इसका बताना है क्या होगा। यानी RST जो दिया गया है, यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू रखना है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। हमें कैसे जो इसका आंसर ला सकते हैं, ये पहले इन सभी का पता कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा जगह पर क्या रखना है। अगर हम क्या करें, पहले वाला ऑप्शन देखिएगा तो 49 दिया गया है, उसको 15 दिया गया, उसके बाद 18 और 8 दिया गया है, लेकिन हमें लाना -80 लाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम क्या करते हैं, इन सभी को छोड़ते दूसरा वाला देखते तो
यहाँ पर देखिए अगर हम क्या करें इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 और 8 9 17 179 हो जा रहा है। और इसमें से एस के जगह पर माइनस रख के हम 17% 85 कर देंगे माइनस मल्टीप्लाई करके टी जगह पर, तो इन सभी को घटाएंगे तो हमें 94 मिल रहा है। बात को समझ चुके होंगे। देखिए क्या करना है, आर के जगह प्लस एस के जगह पर माइनस और टी के जगह पर मल्टीप्लाई करना है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है। यानी इसके जगह पर वही रखते हैं तो आर के जगह पर क्या करते हैं प्लस, उसके बाद एस के जगह माइनस और टी के जगह मल्टीप्लाई, यानी इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद 8 3 11 हो जाएगा, यानी 115 बन रहा है। उसका माइनस करना है 15 चौका 60, इसमें से 60 घटाएंगे तो हमें 55 मिल रहा है। 55 कहाँ पर दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 7 मीटर पी क्यू आर एस टी यू भी एक घेरे के केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। सबसे पहले एक वृत्त बना लिए, उसमें कहा गया 7 मीटर 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बना दिए। अब जैसे जैसे बोला गया फॉलो करेंगे। सबसे पहले कहा गया आर जो है एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। एस को यहाँ पर लिख लिए, इसके दाईं ओर से तीसरे स्थान 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, आर आ जाएगा। उसके बाद इसको मिटाते हैं जो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। अब कहा गया है यू और टी के बीच में बैठा है, यानी इसी में कहा गया है आर एस जो है दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है और यू और टी के बीच में बैठा हुआ है। यानी ये आर जो है किसके बीच में है, यू और टी के बीच में। अगर इन दोनों का स्थान चेंज करना पड़े तो चेंज भी कर देंगे। उसके बाद कहा गया है एस पी का पड़ोसी नहीं है, यानी एस जो है पी का पड़ोसी नहीं बोला गया, इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्यू और टी पड़ोसी, यानी क्यू और टी यानी टी के बगल में क्यू आ जाएगा। उसके बाद कहा गया है क्यू के ठीक बाईं ओर पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर एक स्थान बचा हुआ है, यानी एस जो पी का पड़ोसी नहीं, यानी पी तो यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कौन हो जाएगा पी क्यू आर एस टी यू। एक कौन बचा हुआ है, भी बचा, भी यहाँ पर लिख लिए। अब ये कंप्लीट हो गया। क्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। एस कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आए एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जाकर प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को आप देखते रहिएगा। मैंने रीजनिंग का लगभग 28 शिफ्ट का सोल्यूशन दे दिया है, साथ में 2023 के 76 शिफ्ट का, 2021 के टोटल 61 शिफ्ट का या 63 शिफ्ट का आपको सोल्यूशन मिल चुका है। ये 3 साल का आप सोल्यूशन जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। साथ में जीएस का 2018 से लेकर 24 के जो जितने भी एग्जाम हुए एसएससी का दौरा हुआ, चाहे जीडी का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सीपीओ का, दिल्ली पुलिस का हो, उन सभी का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। साथ में हिंदी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें रोजगार भी अंकित सर यानी कि अंकित भाटी सर के द्वारा बुक जो दिया गया है उन सभी से मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर उन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।